लेकिन उस आध्यात्मिक यात्रा को करने का एक संकेत है। प्रत्येक परिक्रमावासी मां नर्मदा जी की परिक्रमा को करने की योग्यता नहीं रखता, प्रत्येक नहीं करता है। उसमें से जैसे हम सामान्य पढ़ाई लें, अपन बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छे पढ़े, अब आईएएस के लिए एक लेवल है, आईपीएस के लिए एक लेवल है, रैंक है ना, इन्हीं रैंकों के द्वारा परिक्रमा होती है। और मेरे शब्द, मेरी बातें, मेरे विचार, आपको ये मान के चलिए 3 तरह के मेडल हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड के ऊपर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, गोल्ड के ऊपर की बात एक सन्यासी हूँ, सन्यासी को बोला है धर्म की रक्षा करना। मैं, आप मेरे शब्दों में, आप मुझसे इंडिविजुअल पूछेंगे महाराज जी 30 वर्षों में आपने क्या देखा नर्मदा जी में, तो मैं उनको बोलूंगा सिर्फ मात्र 6 सेकंड, और ये 1 सेकंड ये है कि मैं लोगों को बता पा रहा हूँ, ये कृपा है। कृपा बहुत अलग चीज है। देखिए योग्यता पर हम आते हैं। जब मार्कंडे से युधिष्ठिर बोलते इतने लोग, राक्षस भी चलते हैं, देवता भी चलते हैं, ये दोनों अलग अलग धुरी एक जगह क्यों? दिन का समय ऋषि महात्मा और देवताओं का, रात का समय राक्षस का, भूत का, पलीत का। नर्मदा जी के किनारे एक छोटी सी जगह है गुजरात में, एक ही जगह राम जी आकर के रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, और उसी के पास में आकर के रावण रावणेश्वर की स्थापना करते हैं। 2 अलग अलग धुरी एक जगह। लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मणेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं, उनको शक्तिबाण मानने वाला मेघनाथ मेघनाथेश्वर की स्थापना करता है। ये कैसे? एक जगह आकर के इंद्र इंद्रेश्वर की स्थापना करता है नर्मदा खंड में, उनको श्राप देने वाला इंद्र निंद्रासन। कुंभकर्ण आकर के कुंभकर्णेश्वर महादेव की स्थापना करता है। अरे दैत्य भी आ गए, राक्षस भी आ गए, देवी देवता भी आ गए, ऋषि महात्मा भी आ गए। ये कैसी एक युधिष्ठिर के मन में ये कैसे है? तो वो मार्कंडे बोलते हैं एक विशेष प्रकार की योग्यता। मां नर्मदा जी में जो तत्व है, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है। उस योग्यता का क्या नाम है? मां नर्मदा जी की परिक्रमा की एक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं पूरा आपको कोट करके बताऊंगा। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साधु और सन्यासियों के लिए। 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य चलते हैं और मां नर्मदा जी के लिए बोलते हैं आध्यात्म की जननी। आप सब लोग जानते हैं 4 शक्तिपीठ, चार जगह उन्होंने पीठ की स्थापना करी। ऐसे पीठ की स्थापना करने वाले को स्थापना करने की ताकत किसने दी? मां नर्मदा की परिक्रमा में। जब वो मां नर्मदा जी की परिक्रमा में गए, हीरापुर है नरसिंहपुर के पास में, मां नर्मदा जी के उत्तर तट पे उनको उनके गुरु जी श्री पाद वल्लभ जी के दर्शन हुए। आदि गुरु को आदि गुरु बनाने के लिए नर्मदा परिक्रमा। तो हम सामान्य व्यक्ति के लिए क्या? आदि गुरु ने नर्मदा अष्टक की रचना करी। अब नर्मदा परिक्रमा आने के पहले नर्मदा अष्टक को आपकी भाषा में समझ करके आइए, उसी में सारी चीजें लिखी। कोई आपको बता नहीं सकता कि क्या है। जो लंबे समय 2 महीने 4 महीने घूम करके आए, 2 4 बार दर्शन हो गया, इसको संभव नहीं है। अब ट्रेड ऐसा चला है, बोलेगा नहीं तो उसको मानेंगे नहीं कि परिक्रमा करके आया, तो झूठ ही बोल रहे हैं, गलत। क्वालिफिकेशन साधु और सन्यासी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ करके आया कि महाराज अभी आपने बोला इंद्रेश्वर महादेव और उसी जगह जाकर के दैत्येश्वर महादेव, राम जी भी आ रहे, ये दोनों अलग अलग धुरियां, और आप बोल रहे हो साधु और सन्यासी। रावण तो जो था तो साधुओं को खाता था, राक्षस भूत पलित तो जो है वो तो नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें साधु वाला तो कोई गुण नहीं दिखता, और आप कह रहे हो कि साधु और सन्यासी के लिए। हाँ भाई, मार्कंडे बोल रहे हैं एक योग्यता के लिए। देखिए समझिए, साधु किसको बोलते हैं और सन्यासी किसको बोलते हैं, हमको समझना पड़ेगा। एक सन्यासी के लिए आपको किसी का चित्र आप देखेंगे ना, तो जैसा मैं बैठा हूं वैसा दिखेगा। जटाएं रखता हो, ऐसा भगवा पीला सफेद तिलक त्रिपुण है ना, तुलसी रुद्राक्ष चिमटा कमंडल रखता हो, यही छवि आएगी ना। अच्छा, ये तो हो गई सन्यासी की, क्योंकि बाईपास हो गए हम। ग्रस्त
डायरेक्ट लास्ट संन्यास। 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब नर्मदा जी की जो परिक्रमा में आ रहा है उसके लिए कौन सा नियम लगता है? सतग्रस्त के लिए वानप्रस्थ। वानप्रस्थ नियम के अंतर्गत आप नर्मदा जी के किनारे आते हो तो आपकी योग्यता ऑटोमेटिक हो गई। अब इस पे चिंतन करते हैं। साधु, हमारे वेद शास्त्रों में हमारे अनेक संतों ने एक उपमा दी है साधु कौन। देखिए, साधु ना कोई घर बार छोड़ करके जंगल में रहने वाला व्यक्ति और ना कोई घर गृहस्थी का पालन करने वाला। साधु ना कोई ब्रह्मचारी, अरे बाबा जी तो जब के बाबा जी बने। ना कोई 4 संतान वाला। साधु ना कोई महिला है और ना साधु कोई पुरुष है और ना साधु बनने की कोई उम्र है। ठीक है, तो महाराज जी तो कहीं भी आप भी मैच नहीं खाते हो, हम भी मैच नहीं खाते, तो एक्चुअल है क्या? साधु जिसने जिस क्षण से जिस पल से अपनी सारी इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, कुछ भी धर्म के प्रति समर्पित कर दिया, वो साधु। तुकाराम जी की पत्नी, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावती, मीराबाई, उसके पति जहर दे रहा है। जलाराम भगत गुजरात के, उनकी पत्नी को ही बोल दिया दक्षिणा में दे दो। तो परम संत है कि नहीं? साधु विचार का नाम है, साधु एक भाव का नाम है और सन्यास अलग है। जब तक सदग्रस्त के अंदर साधुपन नहीं है, जब तक वो क्वालिफिकेशन के लायक, मतलब उसमें है ही नहीं। आप एक सोचिए, आध्यात्म के पद पे चल रहे हो। किस पद पे चल रहे हो आप? 400 साल पहले जिस पद पर महाराष्ट्र के महान संत रामदास जी महाराज चलते हैं, गोंदलकर महाराज चलते हैं, वासुदेवानंद सरस्वती टिम्बू जी महाराज चलते हैं, गरुड़ेश्वर, डोंगरे जी महाराज चलते हैं, आंख बंद करते हैं और भगवान उनकी आंखों में आता है, कभी आंख खोल करके नहीं देखी। कलयुग, इस युग में अभी भागवत को कोई सिखाने वाला है कोई व्यास, तो वो डोंगरे जी महाराज। मालसर में उनकी समाधि है, परिक्रमा लगाई। डबड़ू जी महाराज, सिया रामदास जी महाराज, स्वयं हनुमान जी महाराज के अवतार, हमारे तेली भट्टियान। इन संतों की भूमि पर हमको जाकर के करना क्या है? अपने अंदर ये धार्मिक यात्रा है। लोगों ने आज की स्थिति में इसको सांसारिक यात्रा कर दी। कई आते हैं मेरे पास में, भारत भाई बड़े तनाव में था, महाराज जी मैया ने तनाव दूर। अरे भाई, तेरा तनाव दूर हो गया, तेरे जैसे भजन नहीं करने वालों के लिए रोटी बना बना के, व्यवस्था बना बना के हम नर्मदा खंड वालों को काहे को तनाव बढ़ाते? भजन साधन करने की जगह साधु आप में है नहीं, साधुपन। अब देखिए, आप 2 महीने 4 महीने मोबाइल को ताला नहीं लगा सकते। एक सामान्य सी घर में हम पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान की, एक छोटा सा हवन करते हैं, पंडित जी बैठा रहता है, क्यों? उसको दक्षिणा देना है। पंडित जी बोलता है हाँ, जो भी आपके पूजन पाठ करता है। आपका अर्जेंट से अर्जेंट मोबाइल आता है, आपकी प्राथमिकता क्या रहती है? पहले ये हवन पूजन कर लें, उसको बाद में देखेंगे। नर्मदा परिक्रमा का जो 4 महीने 3500 किलोमीटर का पूजन है, उसमें क्यों संसार लगा करके रखा है? नहीं चलेगा ना। कैसे चलेगा? आप में भजन और साधन करने की घर गृहस्थी, जीव आया था तो बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में। इस दुनिया को घर रख करके आने की कैपेबिलिटी है, आप साधु हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में बोल रहा हूं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई। साधु और सन्यासी योग्यता रखते हैं। साधु आप, बल ये अनुष्ठान है, आपने संकल्प लिया है, आपने संकल्प लिया है। अरे संकल्प के चक्कर में तो भगवान ने 3 लोक नाप दिए, और उसी संकल्प के चक्कर में भगवान वामन पृथ्वी में जाकर के आज बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। ये धार्मिक है, कोई ऐसा थोड़ा ना है चाट पकौड़ी खाया। आपने नर्मदा जी का जल हाथ में लेकर के एक परिक्रमा रूपी अनुष्ठान का संकल्प लिया है। तो संकल्प में क्या है? थोड़ा चले कि बस मोबाइल, घर, चिंतन। तो भाई, आप अगर अपने आप को इन सारी चीजों से दूर नहीं कर सकते तो मेरा कहना है वेट एंड वॉच। अपने आप को परिपक्व कीजिए, अपने आप को उस स्थिति में लाइए कि आप 3500 किलोमीटर आपके शरीर की क्षमता से 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन
घर गृहस्थी का आप परित्याग करके वानप्रस्थ जीवन अनिवार्य अंग है। सदगृहस्थ अब चलने लगे तो उनके लिए वानप्रस्थ का क्या नियम है? बेटा बहू ये चाबी पकड़ो, ये प्रॉपर्टी पकड़ो, आ गए तो आ गए, नहीं तो उधर ही सीताराम। ये मैंने थोड़ा सूत्र बनाया, ये धर्मशास्त्रों ने बनाया। क्या लगता है